हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसका बेसिक जाना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, जो कि 5 दे रखा है। अंतिम पद, अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, जो कि हमें 45 दे रखा है। ठीक है, पदों का योगफल, योगफल को हम एस एन से दर्शाते हैं, जो कि हमें 400 दे रखा है। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि हमें एन ज्ञात करना है और सारवंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। क्या दे रखा है और क्या निकालना है ये हमें प्रश्न भर के पता चल गया, पता चलना चाहिए। अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एन, फिर निकालना है डी। तो आप एक सूत्र जानते हैं। सूत्र कौन सा जानते हैं? कि भैया जो एस एन होता है वो सूत्र होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। ये वाला क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि भैया हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं, तो यही सूत्र सबसे आसान है, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, हमें एन दे रखा है 400, हमने यहाँ लिख दिया। हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद हमें दे रखा है 5 और हमें अंतिम पद दे रखा है 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा? 400 बराबर इधर है अपना n/2 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक, हमें n का मान ज्ञात करना है। ये बट्टे में है, बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। और 50 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। और यहाँ अपना बचेगा n। कुछ कट रहा है तो काटो, 0 से 0 कटा, 5×8 = 40, 8×2 8 दूनी 16। तो हमें हमारा n क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? n मिल जाएगा 16। यानी कि हमारे पास इस समांतर श्रेणी में 16 पद है। ठीक है, एक आंसर तो यहीं पे मिल गया तुरंत। पहला आंसर मिल गया। पदों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो आप शुरू तो जानते हो, क्या जानते हो? कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणे डी, यही तो होता है। तो भैया जो ए एन है हमारा, अंतिम पद जो है वो 45 है, रख दिया। प्रथम पद हमारा 5 है, रख दिया। एन जस्ट अभी आपने निकाला है 16, रख दिया। -1 गुणा डी, डी हमें ज्ञात करना है। प्लस का 5 बच्चों इधर के क्या होगा? माइनस का 5, है ना? तो 16 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 15 डी। 45 में से 5 घटाएंगे बचेगा 40। ठीक है, 15 यहाँ गुणे में, इधर आके क्या होगा बच्चों? बट्टे में आ जाएगा। आ गया बट्टे में, भाग दे दीजिए ऊपर नीचे। 5 या 15, 5×8 = 40। ठीक है, यानी कि हमें हमारा जो डी मिल रहा है, जो सारवंतर मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 8/3 मिल रहा है। ठीक है, हमें हमारा उत्तर क्या मिला? 8/3 सारवंतर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहे किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने और इतने हैं, सारवंतर 9 है, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? ठीक है, उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा घुमा दिया है आपकी बार, है ना? तो यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है बच्चों? कह रहे हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद, पहले प्रथम पद है उसके बाद अंतिम पद है।
प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, ए हमारा 17 है। अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, कितना दे रखा है 350। ठीक है, शार्वंतर हमारा 9 है, डी हमारे पास 9 है, और इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, एन निकालना है, और इनका योगफल क्या है, और एस एन निकालना है। क्या दिया रखा है और क्या निकालना है ये हमें पता चल गया। अब आ जाओ आगे, देखो फिर से वही चीज़ है ना, एन आपको पता नहीं है, एस एन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगा लेते हैं। कौन सा वाला, एन वाला सूत्र लगा लो। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है, तो बच्चों एन हमें क्या दे रखा है, अंतिम पद 350, प्रथम पद क्या दे रखा है 17, एन हमें दे रखा है नहीं, निकालना है, और डी हमें दे रखा है 9। संख्या को एक तरफ लाना होता है, प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का होगा। 350 प्लस का 17 इधर आके आ जाएगा माइनस का 17, और यहाँ बचेगा अपना n माइनस 1 गुणे में 9। ठीक, घटा देंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3, 4 में से घटाएंगे 3, यहाँ पे 333 बचेगा, n माइनस 1 गुणे में 9। ये 9 गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इधर बचेगा अपना n माइनस 1। कट रहा है क्या, काटो, 9 कम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बचा। ठीक है, 3 और 3 6 बचा, पीछे से 3 लाके 63 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ठीक है जी, यहाँ से 38 बचा, माइनस का एक इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो हमें हमारा जो n मिलेगा वो मिलेगा 38। हमें हमारा n क्या मिलेगा, 38 मिलेगा, यानी कि जो पदों की संख्या होगी बच्चों वो 38 होगी। ठीक है, पदों की संख्या हमारी 38 है। अब आ जाते हैं, क्या निकालना है, पदों का योगफल भी निकालना है। 38 पदों का योगफल निकालो, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता है, तो सूत्र ये वाला लगेगा, ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। ठीक है, लगाते हैं, n हमारे पास है 38, बट्टे में आ गया 2, प्रथम पद हमारे पास है 17, और अंतिम पद हमारे पास है 350। ठीक है, कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 नंबर 18, जोड़ दो, 0 और 7 7, 5 और 1 6, ये 3। ठीक है, 19 को 367 से गुणा कर देना, जो आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि 19 को 367 से गुणा करने पर कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट कर देना। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये भी बन गया अपना बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 हो और 22वां पद 149 हो। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उनको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो सार्वंतर दे रखा है डी हमें दे रखा है 7। ठीक है, और जो 22वां पद है A22 वो हमें दे रखा है 149। ठीक है, और हमें 22 पदों का योगफल निकालना है। हमें S22 22 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 22वां पद आपको दे रखा है, आपको डी तो दे रखा है, क्या आपको ए पता है, नहीं पता है। जब तक ए नहीं पता होगा तब तक हम कैसे निकालेंगे 22 पदों का योगफल। तो देखो 22वां पद है तो इसको खोल देंगे, एक कम करते हैं, ए प्लस 21 डी हो जाएगा। 5.2 से आप पढ़ते आ रहे हो ना, 22वां पद है, एक कम कर दोगे, सूत्र क्या बन जाता है, ए प्लस 21 डी। अब हम मान रखेंगे, डी हमें दे रखा है, डी हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। संख्या को एक तरफ ले जाएंगे, प्लस का इधर के क्या होगा बच्चों, माइनस का। 149 से 147 घटा देंगे तो ए हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो हमारा प्रथम पद हमें पता नहीं था वो अब कितना आ गया, 2 आ गया। सर्वांतर कितना है, 7 है। अतः 22 पदों का योगफल निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे अतः 22 पदों का योगफल। अतः 22 पदों का योगफल, है ना। तो सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता। इससे पहले वाले दो में हमने दूसरा लगाया था क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद पता था। इसमें अंतिम पद नहीं पता है तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो हमारा n क्या है, n की जगह पे क्या है, 22 पद बोला है, तो n की जगह पे 22 है। विशेष ध्यान रखना, n की जगह पे आ जाएगा 22/2, 2 a की जगह पे आ जाएगा 2, n की जगह पे आ जाएगा 22 माइनस 1 और d की जगह पे आ जाएगा 7। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 में से 1 कम करेंगे 21 आ जाएगा। गुणे में है अपना 7, ठीक है। 21 सत्ते 147, तो 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151। गुणा करो, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 बचे 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16। आंसर आ जाएगा 1661। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। 7वां क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है। 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या दे रखी है, हमें निकालना है 51 पदों का योगफल, है ना, S51। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः दे रखा है। दूसरा पद हमें दे रखा है 14 और तीसरा पद हमें दे रखा है कितना, 18 दे रखा है, यही दे रखा है। दूसरा पद का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 1d। ठीक है, तीसरा पद है, एक कम कर देंगे तो सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 2d। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भैया ये पहला समीकरण है a और d में, ये दूसरा समीकरण है a और d में। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, हमें हमारा a और d मिल जाएगा, प्रथम पद सार्वंतर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किसी भी समीकरण को आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। पहला वाला हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 18, अगला वाला है a प्लस सिंगल d बराबर 14। आप देख पा रहे हैं कि भैया a का गुणित समान है, a कट जाएगा, चिन्ह देखो उसके बाद चिन्ह दोनों के सेम है, प्लस प्लस समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 2 में से 1 डी कम होगा, 1 डी बचेगा, 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा। तो सार्वंतर कितना आ गया, 4 आ गया। इस डी का मान आप इस समीकरण में रखो या इस समीकरण में रखो, आपको आपका ए मिल जाएगा। रख देते हैं, पहले वाले में रखते हैं, चूंकि पहला समीकरण क्या है,
a प्लस 1d बराबर हमारे पास है 14। तो रखो, d हमारे पास है 4, रख दिया। ठीक, प्लस के 4 बच्चों इधर क्या होगा, माइनस का 4, यानी कि जो हमारा पहला पद होगा वो कितना होगा, 10 होगा। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 51 पदों का योगफल। अतः 51 पदों का योगफल। ठीक है, 51 पदों का योगफल बोला, यानी n के जगह पे क्या है बच्चों, 51 है। अंतिम पद पता है तुम्हें, नहीं पता है। कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा t, ये वाला सूत्र लगेगा। क्यों, लगा दो। n हमारे पास कितना है, 51 है, बट्टे में 2, 2a, a हमारे पास क्या है, प्रथम पद 10 है, n यह 51-1 और d हमारे पास है 4। सारे मान हमने रख दिए। अब देखो हल करेंगे, बाहर है हमारा 51/2, 2 ढाई 20, 51 में से घटाएंगे 50 बचेगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, बाहर 4 है, 51/2, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 50 चौके 200। ठीक है, अब देखिए 51/2, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। क्या कुछ कट रहा है भैया, बिल्कुल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, पीछे से 0। तो ये आ गया अपना 51 गुणे 110। गुणा कीजिए भैया, 11 1 कम 11, हासिल लगा 1, 11 5 55 और 1 56, पीछे से 0। तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5610। हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा बच्चों, 5610। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 90 में आ जाओ। कह रहे यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े नंबर में आता है। ठीक है, 4 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में, और बिहार बोर्ड में भी बड़े नंबर में आता है, बाकी बोर्ड में भी बड़े नंबर में आता है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो हमें दिया क्या है, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखा है, 7 पदों का योगफल S7 हमें दे रखा है 49। ठीक है, उसके बाद बोला है 17 पदों का योगफल, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 17 पदों का योगफल S17, ये हमें दे रखा है 289। ठीक है, तो हमें बोला है n पदों का योगफल ज्ञात करो, n पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Sn। ठीक है, n की जगह पर n ही रहेगा, Sn हमें निकालना है। ठीक है, सो बच्चों हम करते हैं इसको हल। क्या होगा, S7 है ना, S7 है, सूत्र आपको मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, n की जगह पे क्या होगा 7, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, ना तो मुझे a दे रखा है ना मुझे d दे रखा है, दोनों हमें निकालने हैं। 2a प्लस ब्रैकेट लग जाएगा n-1, 7-1 गुणा d बराबर 49। ठीक है, आपको पता है बच्चों, ऊपर ऊपर कट जाता है, 7 एकम 7, 7 7 49, ऊपर ऊपर कटा। अब देखो यहाँ बाहर है, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा ना, 2a
सात में से एक घटाएंगे 6D। टोटल के बट्टे में क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है अपना 7। ऊपर से देखेंगे भैया 2 उभयनिष्ठ स्टार है, 2 का भागा ऊपर जा रहा है ना, 2 एकम 2 प्लस 2 3 6, इधर है 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा A प्लस 3D बराबर 7। तो पहले शर्त से मुझे पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ दूसरे कंडीशन में, 17 पदों का योगफल हमें दे रखा है, तो यहाँ लग जाएगा सूत्र कौन सा वाला, n/2, n की जगह पे 17 है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, 17-1 गुणा d, इधर है 289। वैसे कटेगा, 17 को 17 से गुणा करने पर 289 आता है, 17 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, ऊपर से बचा 2a, 17 में से एक घटाओगे 16 बचेगा, 16D बट्टे में है 2, इधर है अपना 17। ऊपर से क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और इसके बट्टे में है 2, 2 से 2 कटा, यहाँ पे आ गया A प्लस 8D बराबर 17। समीकरण नंबर 2। पहले कंडीशन से मुझे पहला समीकरण मिल गया, दूसरे कंडीशन से मुझे दूसरा समीकरण मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को हल करूँगा और मुझे A और D प्रथम पद और सार्वधातुक मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से इनको हल करते हैं। किसी भी समीकरण को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो पहला समीकरण मैं इसको लिख देता हूँ, A प्लस क्या है मेरे पास 8D बराबर है यहाँ पर 17, और अगला वाला यहाँ पर A प्लस 3D किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक, एक के गुण समान है, तो एक को ये हट जाएगा चिन्ह, देखो फिर ये भी प्लस वो भी प्लस, समान चिन्ह है तो घटेगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 8 में से 3 घटाएंगे 5D बचेगा, 17 में 7 घटाएंगे 10 बचेगा, 5 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, 5 दूनी 10, तो D का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। D का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, अब इस D का मान आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, आपको A मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में रख देते हैं, चूंकि A प्लस 3D किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, D का मान रख रहे हैं, D का मान कितना मिला था, 2। A 3 दूनी 6। ठीक है, संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, प्लस का 6 इधर के क्या होगा, माइनस का 6, तो हमें प्यारे बच्चों A क्या मिला, 1। A हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि भैया आपको D भी मिल चुका है, आपको A भी मिल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ आ जाएंगे, अतः n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल, Sn बराबर, सूत्र क्या होता है, का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। n की जगह तो n ही रखना है, क्या बोला है, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n की जगह पे आपको n ही रखना है, n की जगह पे n रहा, बट्टे 2 2a, a की जगह पर आपका 1 है, n की जगह पर n ही रहेगा -1, और d की जगह पे कितना है, 2 है। ठीक है, n/2, 2 एकम 2, 2 से अंदर गुणा करोगे 2n माइनस के 2 एकम 2, कुछ कट रहा होगा,
प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, अंदर क्या बचा 2n, यहाँ बट्टे में 2 है और बाहर गुणे में क्या है n, 2 से 2 कटा, n गुणा n क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था बच्चों ये क्वेश्चन आया था, ये वाला, तो तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। ठीक है, आराम से बन गया होगा, कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक सेकंड बच्चों प्लग बंद कर देता हूँ ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेम है, तो पार्ट 1 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें प्लस होगा तो आपको लग रहा होगा कि कठिन है, इसमें आसान है, इसमें माइनस होगा तो आपको कठिन लग रहा होगा, तो मैं कठिन वाला कर देता हूँ, सेकंड वाला मैं कर देता हूँ, बिल्कुल सेकंड की तरह फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं भाई, डरा मत करो, जब सर घर के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं मिलता जुलता ही दे रहे हैं ना, और ट्राई करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे भाई सीख क्या रहे हो तुम, है ना। अभी तो आप यहाँ देख रहे हो बार बार, एग्जाम तो आपको ही देना है, नंबर तो आपको ही लाने हैं, टॉपर तो आपको ही बनना है, और टॉपर बनने के लिए पेन खुद चलानी पड़ेगी, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर एक आध क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ घर के लिए तो वो आपके भले के लिए दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और वो आपके लिए ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं घर जाने के बाद रिवीजन और साथ ही साथ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएं, तभी आप वास्तविकता में गणित सीख रहे हैं, अन्यथा आप गणित बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमको दे रखा है व्यापक पद दिया है, क्या दे रखा है हमें, व्यापक पद दे रखा है। व्यापक पद को हम an से दर्शाते हैं, और an हमें दे रखा है 9 माइनस के 5n। तो हमें बोल रहे, हमें पहले ये बताना है कि ये एक AP है। AP क्या होता है, हमने पढ़ा है, AP कौन होता है, जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो, सार्वंतर समान दिखाने होते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको 3 पद तो निकालने ही पड़ेंगे, A1 A2 A3। तो पहले निकालते हैं A1। ठीक है, A1 n की जगह पर 1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो प्रथम पद A1 का मतलब होता है A, प्रथम पद हमारे पास 4 है। ठीक है, 3 पद आपको निकालने कम से कम, फिर आ जाओ A2 निकालो, n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। अब A3 निकालिए, ठीक है, n की जगह पर 3 रखेंगे, 5 दिया 15, 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा माइनस का। तो कम से कम 3 पद तो निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा निकाल दिए। अब आपको दिखाना है कि इनके बीच का जो अंतर है, सार्वंतर, वो समान है। तो पहले निकालेंगे D1। D1 क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाना। फिर निकालेंगे D2, क्या होता है, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना। रखो, दूसरा पद हमारा है माइनस का 1, पहला पद है 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक, D2 पे आ जाओ, A3 हमारे पास माइनस का 6 और दूसरा पद हमारे पास माइनस का 1 है। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से 1 घटाएंगे माइनस के 5 बचेगा। तो अब देखो सार्वंतर क्या है, समान है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है, ये आप बोल देंगे। ठीक है, AP तो दिखाना था, पहला काम करना था AP दिखाना है, वो हमने दिखा दिया।
ऐसे ही पार्ट 1 करना है जैसे मैं ये वाला कर रहा हूँ। अब आप देखो, इसलिए हमारे पास जो समांतर श्रेणी का पहला पद है वो कितना है? 4 है ना, 2 लिख दिया मैंने। समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 4 है। और सार्वंतर कितना है? -5। ये मैंने अलग से लिख भी दिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? अतः 15 पदों का योगफल। 15 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक बच्चों, n के स्थान पर कितना है? 15 है, रख देंगे आप 15। 15/2 2 a के स्थान पर हमारे पास क्या है? 4 है। n 15 है हमारे पास, -1। और सार्वंतर हमारे पास कितना था? -5 था। ठीक, अब इसको क्या करना है? हमें हल करना है। तो हम देखेंगे, इधर अपने पास है 15/2, 2 चौको 8 प्लस गुणा माइनस 15 में से घटाएंगे 14 बचेगा। 8 14 पंजे 70। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15/2, 70 में 60 घटाएंगे -62 बचेगा। थोड़ा हल कर लेते हैं, काटोगे 2 3 6, 2 1 2। तो हमारे पास क्या बचा? 15 गुणे में -31 गुणा कीजिए। 15 1 15, हासिल लगा 1। 15 का 15 45 और 1 46 माइनस का 465 आ गया। आशा करते हैं हम यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट 2 किया है, डिक्टो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 भी होना है। तो पार्ट 1 तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। तो ये पार्ट 1 मेरी तरफ से होमवर्क है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये और भी तगड़ा है, और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn दे रखा है सूत्र के हिसाब से, इसका प्रथम पद H1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद क्या होगा, यह आपको बताना है। बहुत सी चीजें निकालनी है। सबसे पहले आ जाओ, दिया है जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? Sn दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 4n माइनस का n², ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है H1। अब आप एक चीज नोटिस करना, साइड में आप लिख लेना। अगर आपके पास AP है, क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, A4 ऐसे जा रहा है। तो प्रथम पद का योगफल क्या होगा? प्रथम पद का योगफल H1 जो होगा आपका A1 होगा। फिर क्या? 2 पदों का योगफल H2 क्या होगा? A1 और A2 का योगफल। H3 क्या होगा? 3 पदों का योगफल A1 A2 A3 का योगफल, है ना? ऐसे तो चलेगा। तो अगर आपको A1 निकालना है, जो A1 होगा वो किसके बराबर होगा? H1 के बराबर होगा। ठीक है, H1 जो है वो A1 के बराबर है। आपको प्रथम पद निकालना है। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर 4, n की जगह पर 1 रखेंगे, रख दो, हल करो तो ये आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो AP का प्रथम पद है वो 3 आ जाएगा। अब आ जाओ S2 निकालते हैं। S2 आपको क्या करना है? n की जगह पे 2 रख देना है। जहां जहां आप n देख रहे हैं ना, वहां पर क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। रख दिया हमने। अब हल करो
तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 क्या है? S2 का मतलब क्या होता है बच्चों? A1 प्लस A2। दो दो प्रथम दो पदों का योगफल को हम S2 कहते हैं। ये हमें 4 मिला है। A1 हमें कितना मिला था? 3, ये हमने यहाँ रख दिया है। प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि बच्चों हमारा जो दूसरा पद होगा वो 1 होगा। ठीक है, जो दूसरा पद होगा वो 1 होगा। दूसरा पद क्या है? दो पदों का योग क्या है? दो पदों का जो योगफल है, हमारे दो पदों का योगफल कितना आया था? 4 आया था। S2 हमारा 4 आया था, और जो दूसरा पद है वो 1 आया है। ये भी हमने निकाल दिया। अब मैं क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना दूंगा, एकदम सिंपल। अब हमसे और भी पद निकालने के लिए बोला गया है ना। आपने प्रथम पद निकाल दिया, द्वितीय पद निकाल दिया, तो सार्वंतर क्या होगा? इसलिए सार्वंतर D बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1, है ना। तो भैया दूसरा पद हमारे पास 1 है, प्रथम पद हमारे पास 3 है, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। अगर मुझे मेरा प्रथम पद पता है, मिल चुका है, सार्वंतर मिल चुका है, तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। तुम कोई सा भी पद बोल लो। अगर A पता है और D पता है, तो दुनिया का कोई सा भी पद बोलो उस AB का, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है, नहीं, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला? तीसरा पद A3 निकालना है, फिर क्या निकालना है? 10वां पद A10 निकालना है, और उसके बाद nवां पद निकालना है AN। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। तीसरा पद एक कम कर देंगे, A प्लस 2D, है ना। A का मान हमारे पास कितना है? 3 है, और D का मान हमारे पास माइनस का 2 है। 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। तीसरा पद हमारा होगा माइनस का 1। 10वां पद A प्लस 9D। प्रथम पद कितना है हमारे पास? 3 है। D हमारे पास कितना है? माइनस का 2 है। प्लस गुणा माइनस माइनस, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? nवां पद निकालना है, AN। अच्छा, AN का सूत्र क्या होता है? AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा D होता है ना। इतना आसान बना रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अच्छा, A हमारा क्या है बच्चों? प्रथम पद हमें क्या मिला था? 3 मिला था। N की जगह पर N ही रखना है, और D की जगह पे क्या रखना? माइनस का 2 रखना है। ठीक है, गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस के 2N, माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 3 और 2 ये हो जाएगा 5, माइनस के ये आ जाएगा 2N। ठीक है, 5 माइनस के 2N होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लोग करवाते हैं, मैंने इसको एकदम सिंपल हलवा बना दिया है। इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ओके बच्चों, ये वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अभी जस्ट जो वेबसाइट है वो क्रैश कर गई थी। बीच बीच में कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है वेबसाइट में। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो क्रैश कर गई थी, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो में ना पहले अब मुझे दे, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। मुझे पता होता है कि वेबसाइट अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में कभी क्रैश कर जाए, तो मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ शूट के टाइम पे, और फिर मैं इसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ, और फिर वहाँ से फिर एप्लीकेशन पर डाल देता हूँ पूरा। मजबूरी में करना पड़ता है ये, जिस दिन ये चीज़ होती है। तो बच्चों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जिन भी आपका पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुआ होगा ना, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहाँ से फिर एप्लीकेशन पे डाल देंगे फिर अलग से, तो आप देख लेना। ठीक है, यूट्यूब से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा ऐप पे। क्या कर सकते हैं यार, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है ना। अब जैसे ये सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर मेरे हाथ पे थोड़ी ना है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी जाके सही हुआ है, मैं देख रहा हूँ। बट कोई नहीं, इसको रिकॉर्ड तो मैंने कर ही लिया है, वो मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, रिकॉर्डेड वर्जन में भी। अगले प्रश्न पे आ जाऊं। कह रहे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं।
जो किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। 6 का पहाड़ा, 6 का 6, 6 12, 6 18, ऐसे कितने 40। तो देखो दिया है, जब भी ऐसे बोलेगा ना विभाजित है, ये है, गुणज है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, AP। 6 का गुणज बोला है तो हमको दे रखा है, प्रथम पद क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि विभाजिता बोला है, गुणज बोलेगा ना तो वही आपका सार्वंतर भी होता है। 6 से विभाज्य बोला है तो सार्वंतर आपका क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 12, 6 18, तो पहला पद 6 हो गया, और सारे पदों में 6 का अंतर है, तो सार्वंतर अपना 6 हो जाएगा। 40 धन पूर्णांक है, एन हमारे पास कितने हैं बच्चों, 40 है, हमें SN निकालना है, 40 पदों का योगफल निकालना है, 40 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, अतः 40 पदों का योगफल। ठीक है, सूत्र क्या होता है बच्चों, n की जगह पे क्या रखना है, 40 रखना है। सूत्र आपका होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 गुणा d। तो n की जगह पे हमें क्या रखना है, 40 रखना है, रख दिया, बट्टे में 2, 2a, a हमारे पास 6 है, प्लस n, n हमारे पास 40 है, -1 गुणा d, d भी हमारे पास 6। अब हल करेंगे, 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, पीछे से 0, 6 दूनी 12, 40 में से ये घटाएंगे 39, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, बाहर अपना 6 है। हल कीजिए, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 थी 18 और 5 23, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 246 गुणा करोगे, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0, 4920 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है बच्चों, 12वां प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। इसी प्रकार 13वां है, 8 के प्रथम 15 गुणज, उसमें 6 का बोला था, इसमें 8 का बोल दिया है। तो देखो दिया क्या है अपने को, 8 के पहाड़े के लिए बोल रहा है, इससे पहले वाला 6 के पहाड़े के लिए बोल रहा था। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना। तो जो पहला पद है वो 8 है, गुणज बोला है, तो सार्वंतर भी अपना 8 हो जाएगा। 15 बोला है ना, तो n की जगह पे क्या रखोगे, 15। हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो क्या लिखेंगे, अतः 15 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद गुणा d, फिर ब्रैकेट। ठीक, अब हम मान रखेंगे n कितना है, 15 है, 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a की जगह पर है 8, n-1 यानी कि 15-1, और d हमारा 8 है। तो देखो यहाँ से 8 हमारा क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, बाहर आ जाएगा 8, बट्टे में हमारा 2 है, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 15-1, क्योंकि 8 तो बाहर आ गया है, 15 में से 1 घटाओगे 14 बचेगा, 2 चौको 8, 15 गुणा 4, 15 चौके 60, 14 गुणा 2, 14 प्लस 2 16। ठीक है, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 960। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है, कह रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन सी है? पहले तो ये देख लो, देखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या। वो कौन कौन हो जाएगी बच्चों? पहली विषम संख्या होगी 1, फिर 3, 5, ऐसे चलती जाएगी। लास्ट वाली क्या होगी? 49। ये एक एपी बनाएगा, सभी पदों के बीच दो का अंतर है ना, तो एपी बनेगा। यहाँ जो हमारा पहला पद है वो ए है, शार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 2 है। अंतिम पद क्या है हमारे पास? 49। आखिरी पद क्या है? 49 एपी का। तो हमें एन नहीं पता, पहले तो एन निकालना है और उसके बाद इनका योगफल एस एन भी निकालना है। हमें इन सब का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये योग ही तो निकालना है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि भैया इसके अंदर कितने पद हैं, कैसे निकाल देंगे हम योगफल? वैसे तो मुझे पता है 25 सम संख्या होती है, 25 विषम संख्या होती है, तुम्हें भी पता होगा लॉजिकली, लेकिन निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अब जानते हैं, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अंतिम पद हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 49। प्रथम पद है 1, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारा है 2। सारे मान रख दिए। प्लस का एक इधर आके क्या होगा? माइनस का एक बच्चों। प्लस का एक बराबर किधर आके हो गया? माइनस का एक। यहाँ बचा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद 2। यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 48। 2 गुणे में है, इधर आके क्या होगा? बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। यहाँ बचेगा n माइनस 1, माइनस का 1 बच्चों इधर आके क्या होगा? प्लस का 1 है ना। तो n का मान कितना मिल जाएगा? 25, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 25 आएगा। तो हमें क्या निकालना है? 25 पदों का योगफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? 25 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 25 पदों का योगफल। ठीक है, 25 पदों का योगफल। n की जगह पे हमें क्या रखना है? 25। सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। ये वाला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पहला पद भी पता है, मुझे अंतिम पद भी पता है। जब जब अंतिम पद पता हो तो एशन का यही सूत्र लगाना, ये आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो भैया n की जगह पर कितना है? 25/2। प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49। ठीक है, 25/2 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 49 और 1 50। ठीक है, कुछ कट रहा होगा। 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 कितना होता है बच्चों? 625। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 625। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है। ये आपको पद दिए रखे हैं। प्रथम पद 200 है, द्वितीय पद 250 है, तृतीय पद 300 है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी कि जो हमारा शार्वंतर है वो 50 है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? पहले दिन आपको जुर्माना देना पड़ता है 200, फिर 250, 300,
फिर आपका 350 होगा। ऐसे करके 30 दिन हो गए। तो 30 दिन तक आते आते कुल जुर्माना ठेकेदार को कितना देना होगा ये बताना है कुल, यानी कि SN निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दे रखा है, दिया है। ठीक है, हमें जो प्रथम पद दे रखा है कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। जो सार्वंतर हमें दे रखा है वो 50 दे रखा है ना। 50 अधिक होती जाती है बार बार। उसके बाद हमें जो n दे रखा है 30 दिन, 30 है। और हमें SN ज्ञात करना है कि 30 दिन में कुल कितनी राशि उसको देनी पड़ेगी, वो हमें निकालना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान। अब आप SN का सूत्र जानते ही हो। SN का सूत्र क्या होता है, n बट्टे में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 गुना d ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए। n का मान हमारे पास है 30 बट्टे में है 2, 2 a का मान हमारे पास है 200 प्लस n-1 30-1 गुणा d हमारे पास है 50। इस ठीक है, ये मान हमने रख दिया। काटो इसको, ये 15 बार जाएगा, 2 एक कम 2 पंजे 10, ये आ गया 200 दूनी 400, यहाँ आ जाएगा 29, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर है 50। हल कर लो इसको भैया, 15, ये हुआ अपना 400, 5 से गुणा करेंगे, 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, पीछे से लग गया 0। 1400 में 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1850। ठीक है, 1850 को हम 15 से गुणा कर देंगे। 1850 को 15 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 गुणा 0 0, 5 बचे 25, हासिल लगा 2। मुझे 15 का पढ़ा आता है, ये मत सोचो कि नहीं आता है। मैं क्योंकि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 तक पहाड़े के ऊपर नहीं आता, तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है। 5 गुणा 0 0, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। फिर आ जाएंगे 1 गुणा 0 0, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 0 5 7 9 और 8 7, 1 और 1 2। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27,750। तो ठेकेदार को जो कुल जुर्माना देना होगा 30 दिन में, वो कितना देना होगा, 27,750 रुपये उसको देने पड़ेंगे, उस ठेकेदार को देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक पुरस्कार हमें देना है लेकिन उस पुरस्कार की जो टोटल धनराशि है वो 700 रुपये है, उसी से सारे 7 लोगों को देना है। तो पहला जो पुरस्कार हम देंगे, उसके बाद का जो पुरस्कार होगा वो उससे 20 रुपये कम होगा, फिर उसके अगले वाला उससे और 20 कम होगा, ऐसे ऐसे 7 लोगों को देना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना प्रथम पुरस्कार, सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। प्रथम पुरस्कार मैंने क्या मान लिया कि ये ए है, प्रथम पुरस्कार मेरा क्या है, ए है। तो मेरा द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, इसीलिए द्वितीय पुरस्कार पहले वाले से कितना कम होगा, 20 कम होगा। फिर आ जाओ तृतीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार इससे और 20 कम कर दोगे, 20 में से 20 और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आ जाओ चतुर्थ पुरस्कार, इसमें से और 20 कम करोगे, 40 में से 20 कम करोगे तो और 60 हो जाएगा। फिर पंचम पुरस्कार, और 20 कम करोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और छठा
छठा पुरस्कार, इससे और 20 कम करेंगे तो 80 में से 20 कम करोगे 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ सातवां पुरस्कार, इससे और 20 कम करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये हमारे 7 पुरस्कार है और इनका जो कुल धनराशि है वो कितना है, 700 है। इसको अलग टेक्निक से हम कर रहे हैं ना, लिखेंगे चूंकि कुल धन राशि, कुल धन राशि हमारे पास कितना है, 700 है। यानी कि इन सातों पुरस्कारों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए, 700 रुपये के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं। तो सातों पुरस्कारों को जोड़ दो, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, ठीक है। फिर आ जाओ ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120 किसके बराबर होगा, 700 के। कितनी बार ए है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बार ए है, 7 ए हो गया। अब देखो 40 और 20 कितने हो गए, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 300, 420 हो गए, माइनस के 420। संख्या को एक तरफ ले जाओ, माइनस का 420 इधर आके हो जाएगा प्लस के 420, ये हो जाएगा 1120। हमें ए ज्ञात करना है, 7 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, कुछ कट रहा है, 7 कम 7 3 और 4 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, पीछे से 0। तो हमें हमारी जो प्रथम धनराशि मिलेगी, प्रथम पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा 160 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमारी पहला पुरस्कार होगा वो कितना होगा, 160। पुरस्कार भी निकालना है ना आपको, उससे और 20 कम करोगे, 160 में से 20 कम करेंगे, 160 में से 20 कम करोगे तो कितना आएगा, 140। द्वितीय पुरस्कार 140 होगा, तृतीय पुरस्कार आपका 120 होगा, मान रख के दिखा देना। चौथा आपका 100 रुपये होगा, ठीक है। पांचवा आपका 80 रुपये होगा, ये आपका 60 रुपये होगा छठा, और सातवां आपका होगा 40 रुपये। ये आपके आंसर आ गए, सातों पुरस्कार आपको मिल गए। सिंपल, एकदम आराम से बताया मैंने, इजी तरीके से बताया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 है तो 1 लगाएगा, 2 है तो 2 लगाएगा, 3 वाला 3 लगाएगा, 4 वाला 4 लगाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा, है ना, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है, हर कक्षा के 3 सेक्शन है, ए बी सी करके। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कक्षा 1 ऐसे लिख भी देता हूँ, कक्षा 1 है, फिर हमारे पास कक्षा 2 है, फिर हमारे पास ऐसे चलता हुआ जाएगा, कहाँ तक है, कक्षा 12 तक। ठीक है, पेड़ अगर हम बात करें, पेड़ कितना लगाएगा, कक्षा 1 1 पेड़ लगाता है, कक्षा 2 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 वाला कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, लेकिन 3 अनुभाग है, यहाँ लिखोगे 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है ना, हर एक कक्षा के 3 सेक्शन है, यानी कि हर कक्षा को 3 से गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 गुणा 3, 2 गुणा 3, ऐसे चलता हुआ जाएगा, आ जाएगा 12 गुणा 3। अगर पहली कक्षा
कक्षा एक का एक है तो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन कक्षा एक के 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए सेक्शन में एक पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन में एक पेड़ लगाएगा, सी सेक्शन में एक पेड़ लगाएगा। तो कुल कितने पेड़ लगाएगा? 3। हर एक चीज़ को 3 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, और ऐसे करते करते ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 36। तो ये एक एपी बनाएगा। ठीक है, 3 6, आगे फिर क्या आएगा? 9। ये क्या बनाएगा बच्चों? एक एपी बनाएगा, क्योंकि यहाँ एपी का जो पहला पद है वो 3 है, जो अंतिम पद है वो 36 है। ठीक है, आपका जो सार्वंतर है वो क्या है? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, सार्वंतर भी 3 है। एन कितना है हमारा? एन 12 है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक है, तो कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं, तो एन का मान कितना है? 12 है। तो हमसे बोल रहे हैं कि सभी कक्षाएं मिलकर कुल कितनी पेड़ लगाएगी? कुल, कुल मतलब जोड़ना। इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें एस एन निकालना है, हमें एस एन निकालना है। और एस एन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। अगर प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। n का मान हमारे पास है 12/2, पहला पद हमारे पास है 3, अंतिम पद हमारे पास है 36। काटो, 2 छंग 12, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 36 में 3 जोड़ोगे 39, गुणा कर दो, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 36 18, 18 और 5 23। तो कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234। सबसे आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखो हल कितना छोटा सा है, एकदम छोटू सा। तो बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। क्लियर बच्चों? ये भी अपना बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले तगड़े क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, बड़े, सबसे बड़े नंबर में आता है। ये हो गया, इसके बाद लट्ठा वाला हो जाएगा, उसके बाद आपका ये आलू दौड़ वाला हो जाएगा। ये बड़े बड़े हैं दिखने में, लेकिन है बड़ा आसान। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18वां, केंद्र ए से, ये आपका केंद्र ए है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका केंद्र ए है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 सेंटीमीटर, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2, ऐसे चलता जाएगा वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम सर्पिल कहते हैं। हिंदी, और हिंदी में तो, अंग्रेजी में इसको स्पाइरल बोलते हैं और हिंदी में सर्पिल कहते हैं। बनाया गया है जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। कितने सर्पिल हैं ऐसे? 13। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। देखो ये जो सर्पिल बना है, ठीक है, ये सर्पिल है ना, पहला सर्पिल ये हुआ, फिर ये दूसरा सर्पिल हुआ, है ना, ये तीसरा हुआ, फिर ये चौथा हुआ, ऐसे करके कितने हैं? 13 है। तो इनका कुल योगफल क्या होगा, वो हमसे पूछा है। तो सर्पिल ये जो बने हैं ये कैसे हैं? अर्धवृत्त है। ये कैसे है बच्चों? ये अर्धवृत्त है। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? परिधि तो है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई आर, है ना, ये आप जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि जगह कम है ना, तो यहाँ लिखते हैं ऊपर से दिया है। आपको त्रिज्या दे रखी है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या आपको दे रखी है R1, क्या दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। तो R1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे भैया कैसे? देखो ये 0.5 है, दशमलव हटाओगे नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 1 0 बढ़ जाएगा, काटोगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। फिर आज आप आओगे R2 पे। R2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 कितना है? R3 है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक,
R4 कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं सब में आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई L1 लिख देता हूँ। सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई आर, तो यहाँ पाई R1 हो जाएगा। पाई की जगह पाई ही रखना। R1 कितना है मेरा 1/2, तो ये हो जाएगा पाई एकम पाई बट्टे में 2, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप दूसरा निकालो, द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई L2, क्या होगा इसका सूत्र, इसका हो जाएगा पाई R2। ठीक, पाई की जगह पाई रखना, R हमारे पास कितना है 1, तो ये पाई आ जाएगा सेंटीमीटर। और एक निकाल दो बस, तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई L3, क्या हो जाता है सूत्र पाई R3। पाई की जगह पाई रखो, R3 हमारा कितना है 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या बनाएगा, एक समांतर श्रेणी बनाएगा, तो आपको उतना नहीं सोचना है। यहाँ लिख देंगे अतः जो AP का प्रथम पद होगा वो क्या है अपना पाई/2 है, और जो सार्वंतर है वो क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद क्या है मेरा, दूसरा पद है पाई, पहला पद है पाई/2, घटाओ, एक पाई से आधा पाई घटाओगे आधा पाई बचेगा, बट करके दिखाना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, नीचे से गुणा करोगे 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 पाई माइनस इसकी गुणा इसके साथ पाई, तो 2 पाई में से 1 पाई घटाओगे पाई बचेगा बट्टे में 2। ठीक है, तो 1 पाई में से आधा पाई घटाओगे तो आधा पाई तो बचेगा। और हमारे पास n कितने हैं, कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं 13, तो n हमारे पास 13 है, तो हमें कुल लंबाई निकालनी है। कुल बोले तो SN हमें निकालना है। ठीक है, SN हमें निकालना है, तो आप जानते हैं चूंकि SN का सूत्र क्या होता है, SN बराबर ये होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 गुणे D, यही होता है। रखो मान, N का मान है 13/2, प्रथम पद A हमारे पास है पाई/2, पाई का मान अभी नहीं रख रहे हम, N हमारे पास है 13-1 और D हमारे पास क्या पाई/2। तो देखेंगे आप कि भैया 2 से 2 कट रहा है, यहाँ से यहाँ क्या बचा 13/2 बाहर है, पाई बचा, 13 में से घटाएंगे 6 12 बचा, गुणे में है पाई/2। ठीक है, कुछ कट रहा होगा, 2 छंग 12, तो यहाँ क्या बचा देखो पाई, यहाँ क्या बचा, बाहर है अपना है 13/2, 6 पाई में 1 पाई जोड़ोगे तो क्या बचेगा 7 पाई। ठीक है, 13/2, 7 पाई का मान हमें क्या रखने के लिए बोला था 22/7, कट रहा है काटो, 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2 1 कम, 13 गुणा 11, 11 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 से लगा 1, 13 1 कम 13 और 1 14, आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आप उत्तरमाला से मिलाकर देख सकते हैं आपका उत्तर कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। एकदम आसान तरीके से बताया, सबसे इजी तरीके से। आपको भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है। जगह कम था तो मैंने इसी के ऊपर कर दिया ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है
और आपके दिमाग को भी टेस्ट करेगा। ठीक है, ये जो आप लट्ठा देख रहे हैं ना, इस फैक्ट्री में भी मैंने काम किया है। ऐसे लट्ठे बनते हैं, लट्ठे को छिला जाता है और फिर लट्ठे को ढोना होता है। मैंने अपने जीवन में हर प्रकार का काम किया है, चाहे वो कोई भी मजदूरी आप सोच लीजिए। अ, ईंटा ढोना, सरिया ढोना, मेड़ बांधना, लिपाई करना, धान रोपना, ठीक है, मटर तोड़ने जाना। अपने छोटे से जीवन में मैंने हर प्रकार का काम कर लिया है। जब मैं स्कूल टाइम में था तो ये सब करता था। स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो यही सब करता था ताकि फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो जीवन में मैंने हर एक काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ये देख रहे हैं आप, इस नीचे वाली पंक्ति में ना, यहाँ पर कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 है, इस वाले में 19 है, उसके अगली में 18 है, फिर इसमें कितने? 18 है। मतलब एक एक कम हो रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? 200 टोटल कुल लट्ठे कितने हैं? 200 हैं। इसमें 20, उसमें 19, उसमें 18, ऐसे करके कुल कितने लट्ठे के रखे गए हैं? 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो ऐसे कितने लाइन बनेगी आपको ये बताना है। जैसे 3 लाइन में कितने लट्ठे आ गए? पहले में 20, 19, फिर 18, ऐसे 3 लाइन में इतने आ गए। तो 200 लट्ठों को रखने के लिए कितनी लाइन रखनी पड़ेगी हमें, कितनी लाइन लगेगी वो आपको बताना है। यानी कि पदों की संख्या n निकालनी है, तथा सबसे ऊपर सबसे टॉप में कितने लट्ठे रहेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, लिखेंगे दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है, सबसे प्रथम पंक्ति में जो पहला लट्ठा आपको दे रखा है ए, वो दे रखा है 20, क्योंकि कम हो रहा है एक एक, तो डी हमारा -1 आएगा। कम हो रहा है माइनस। अगर आप बोलोगे भैया ऐसे नहीं, निकाल के दिखाओ, निकाल देते हैं। दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद क्या है हमारा? 19 है। पहला पद क्या है? 20 है। घटाओगे तो क्या आएगा? -1। कुल कितने लट्ठे हैं? SN 200 लट्ठे हैं। हमें क्या निकालना है? पंक्ति निकालनी, यानी कि पदों की संख्या निकालनी n। और लास्ट में कितना होगा? AN भी निकालना है। लास्ट पंक्ति में n निकल जाएगा तो हमें हमारा लास्ट रो कौन सा है वो पता लग जाएगा। वो पद भी हमें निकालना है। लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 गुणा t। यही होता है। रखो, SN हमें क्या दे रखा है? 200 दे रखा है। 200 लट्ठे हैं टोटल। n हमें पता नहीं, बट्टे में 2। a हमें दे रखा है 20, n-1, और d हमारे पास है -1। ठीक है, ये बट्टे का 2 इधर क्या आ जाएगा? गुणे में 200 दूनी 400। यहाँ पर बचा n, 20 दूनी 40, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया अपने पास 400, बाहर है अपना n। 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और बाहर अपना है माइनस, अंदर अपना माइनस का n। अब इस n से अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n गुणा n, n²। n का जो भी घात जिसकी 2 होती है उसको माइनस में कभी नहीं रखते। ये माइनस है तो उसको उठाकर इधर लाओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। माइनस वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वाला इधर आएगा तो नेगेटिव 41n। और यहाँ पर पहले से ही 400 उपस्थित है ऑलरेडी। ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हमें हल करना और हमें हमारा उत्तर बताना है। समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे उसमें द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट घुस गया, इसी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बड़े नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि लगाते हैं। इसका गुणज कुछ नहीं, तो एक आपको क्या करना होता है, इसके गुणज को इससे गुणा करना होता है। ऐसी 2 संख्या लो
जिनको गुणा करे तो 400 आए और जोड़े तो 41 आए। 25 और 16, हाँ 25 और 16, 25 और 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और 25 और 16 को गुणा करोगे 400 आ जाएगा। 25 और 16 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब मेरे दिमाग में तो ये फट से आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर लो। यहाँ 400 है ना, तो 400 का गुणनखंड कर लो और जोड़ा बना के देख लेना। 2 दूनी 4, पीछे से 2 0, 2 1 कम 2, पीछे से 2 0, 2 5 10 0, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 5 बचे 25, 5 कम 5, जोड़ा बनाते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 25, 25 और 16 को गुणा करेंगे तो 400 आएगा। 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। चूंकि नेगेटिव है ब्रैकेट लगा के मान रखो। 25n जोड़ना है 16n। क्या करेंगे बच्चों? माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। 25n प्लस गुणा माइनस माइनस 16n प्लस का 400। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना होता है? जोड़ा बनाना होता है। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। हर जोड़े से निकालेंगे उभयनिष्ठ। n स्क्वायर है, यहाँ n है तो कम से कम n तो बाहर आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। n स्क्वायर से एक n बाहर आ गया, एक n बचेगा, माइनस से तो लगा दिया। n बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा 25। फिर यहाँ चिन्ह नेगेटिव है, लगा दो। यहाँ सिंगल n है, यहाँ सिंगल n है यानी कि 16 बाहर आएगा। 16 बाहर आएगा, यहाँ n बचेगा। चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस। 16 दूनी 32, कितना बचा? 8, 0 हो गया 80, 16 पंजा 80। अब आप नोटिस करो कि भैया ये चीज और ये चीज समान है। अगर ये अलग अलग आती तो हमने गलत कर किया होता। सेम आई है यानी कि आपने सही किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं n-25। ये 2 बार ऐसे हम एक बार लिखेंगे और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि n-25 बराबर 0 तो माइनस का 25 इधर आके हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, अब इसको 0 मानो। यदि n-16 बराबर 0 तो माइनस का 16 इधर आके हो जाएगा प्लस का 16। अब n के 2 मान आ गए। अब आप बोलोगे भैया दोनों आंसर सही है, दोनों प्राकृतिक संख्या है, दोनों उत्तर सही होगा? जी नहीं, कोई एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा? क्या इसमें 16 पंक्ति है या इसमें 25 पंक्ति है? तो चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है? अगर 25 पंक्ति लेते हो तो 25वें नंबर पर कितने लट्ठे हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। जैसे पहले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, दूसरे में 19, तीसरे में 18। अगर 25 पंक्ति होगी तो 25वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। A25, ठीक है। यदि n बराबर हम क्या लेते हैं? 25 लेते हैं। ये हम निकाल के देखना चाहते हैं। 25 है तो एक कम कर देंगे, क्या हो जाएगा सूत्र? A + 24D। ये सब आपने पढ़ रखा है 5.2 में। तो मान रखो प्रथम पद हमारे पास क्या है? लट्ठे का 20 है और सार्वंतर हमारे पास कितना है? माइनस का 1। 24 कम 24 माइनस का, ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो 25वें पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? तुम बोलते मेरे पास माइनस का 2 पेन है, मेरे पास माइनस का 1 बर्तन है। किसी भी चीज, कोई वस्तु होती है, वस्तु का संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। तो माइनस के 4 लट्ठे हैं मेरे पास, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी मैं बोल सकता हूँ? नहीं हो सकता ना। तो ये n का मान 25 असंभव है, नहीं है, क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में कभी नहीं होती है। अब ये नहीं है तो ये उत्तर सही होगा, तो ये वाला सही होगा। अब इसने बोला भी है कि लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी बताओ, यानी कि 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे ये भी हमें बताना है।
चलो निकाल लेते हैं। A16 16वां पद निकालना है। सूत्र क्या होगा, एक कम कर देते हैं, A + 15D। ठीक, A हमारे पास कितना है, प्रथम पद 20 और D हमारे पास है -1। प्लस गुणा माइनस माइनस, 15 एक कम 15, 20 में से 15 घटा देंगे, 5 बचेगा। यानी कि जो 16वें पंक्ति में हमारे पास लट्ठे होंगे, सबसे लास्ट वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, 5 लट्ठे रखे गए हैं। कितने लट्ठे रखे गए हैं, 5। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आई थिंक ये इस प्रश्नावली का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली के बाद मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ ये मुझे आप बताना। छठा चैप्टर पढ़ाना है, 8वां पढ़ाना है, 7वां तो ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है लक्ष्य बैच में, या विज्ञान पढ़ानी है, मुझे ये बता देना। विज्ञान में फिजिक्स पढ़ाऊँ या बायोलॉजी पढ़ाऊँ, जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा। चलिए इस पे आ जाते हैं। कह रहे एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये बाल्टी यहाँ रखा हुआ है, ये बाल्टी फिक्स है, ये हिलती नहीं है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमारा पहला आलू रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर, चित्र में बना भी हुआ है। तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। अगला जो आलू यहाँ पर है, इस आलू से इस आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है। फिर 3 मीटर की दूरी पर फिर और दूसरा आलू रखा गया है। फिर 3 मीटर की दूरी पर और एक आलू रखा गया है। ऐसे करके रखे गए हैं। इस रेखा पर ऐसे कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। पहले ये जो लड़की है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, ये आलू उठाएगी और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। एक बार में एक ही आलू उठाना है। यहाँ से गई, यहाँ से आलू उठाई, फिर रख के आई यहाँ पर, फिर अब यहाँ से दूसरे आलू के पास जाएगी, इस आलू को उठाएगी, फिर इस बाल्टी में डालेगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर ये तीसरे आलू के पास जाएगी, तीसरा आलू उठाएगी, फिर आके इस बाल्टी में डालेगी, फिर यहाँ से आएगी, चौथे आलू के पास जाएगी, चौथे आलू को उठाएगी, फिर आके इस बाल्टी में डालेगी। ऐसे चल रहा है। ये नहीं कि भाई एक बार में सारे आलू को उठा के डाल दिए, ऐसा नहीं है। तो सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, देख रहे हैं आप। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तोड़ना पड़ेगा, ये जो लड़की है वो कितनी दूरी भागेगी सारे आलू को कलेक्ट करने के लिए, ये हमें बताना है। कुल यानी कि SN, दिमाग में रखो, कुल जब जब बोलेगा, कुल का मतलब है SN, SN निकालना है हमें। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। लिखने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो इसी वाइट में हम लिखेंगे, क्योंकि ये AP का प्रश्न है ना। तो प्रथम ऐसे लिखेंगे, प्रथम आलू रखने के लिए चली गई दूरी, यानी कि A1 क्या होगा। देखो बच्चों, लड़की पहले यहाँ गई 5 मीटर, फिर आके यहाँ रखी 5 मीटर, 5 और 5 10 मीटर हो जाएगा। तो A1 हमारा 10 है। फिर आ जाओ, यहाँ लिखेंगे द्वितीय आलू रखने के लिए चली गई दूरी A2 क्या होगा। अब आप खुद देखो, दूसरा आलू रखने के लिए क्या होगा, आप खुद देखो। लड़की यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 और ये 3, 8, 8 मीटर गई, 8 मीटर आई, 8 और 8 16। तो जो हमारा A2 होगा वो कितना होगा, 16 होगा, 16 मीटर। दूसरी और एक निकाल के दिखा देता हूँ, तृतीय, 2-3 पद दिखा दो वही बहुत है। तृतीय आलू रखने के लिए चली गई दूरी A3, वो क्या होगी, आप देखो, यहाँ से लेकर ये तीसरा आलू है, ये तीसरा आलू है, दूरी क्या है 5, ये पहला आलू, दूसरा आलू, ये तीसरा आलू है। तो 5 और 3 8 और 3 11,
तो लड़की यहाँ से लेकर यहाँ तक की 11 मीटर गई और फिर 11 मीटर आके रखेगी। 11 और 11 क्या हो जाएगा? 22 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं सब में 6-6 का अंतर है। तो ये एक एपी है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ए, वो हमारा है 10। शार्वंतर क्या है? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 16, पहला पद है 10, यानी कि 6। कितने आलू रखे गए हैं? 10, यानी कि n हमारे पास क्या है? 10। हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। Sn निकालना है तो आप तो सूत्र जानते ही हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d। यही होता है ना? मान रखो n का मान हमारे पास है 10, बट्टे में है 2, 2a, a प्रथम पद हमारे पास है 10, n की जगह पर है 10 माइनस 1 और शार्वंतर हमारे पास है 6। ठीक है, थोड़ा काटते हैं। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 10 में से घटाएंगे 9, ब्रैकेट का मतलब गुणा 6। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 5, 20, 6 नम 54। सही कर रहा हूँ ना मैं कैलकुलेशन? अब देखो 5 तो अपना बाहर है, 54 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74। 74 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौकू 20, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37। 370 मीटर दौड़ेगी लड़की पूरा। इस 10 आलू को उठाने के लिए लड़की को कुल कितना भागना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? 370 मीटर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपको सारे प्रश्न समझ में आए कि नहीं मुझे ज़रूर बताना और रिवीजन ज़रूर करना। जितना रिवीजन करोगे उतना सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर ख़त्म हो गया। कल मिलते हैं हम अब नए चैप्टर के साथ। कल आपको विज्ञान पढ़ना है या गणित पढ़ना है मुझे अभी कमेंट करके बता दो, और कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी बता दो, तो मैं उसी चैप्टर पे वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा ही रखा है, आपको लक्ष्य बैच पे सब कुछ मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है।